के देता हूँ, दिल खोल के देता हूँ। बोला तोल के देता हूँ, दिल खोल के देता हूँ, माल गजब का है। बोला माल गजब का है, फर्क सिर्फ समझ का है। गोभी के साथ धनिया दूंगा, बोला गोभी के साथ धनिया दूंगा, दाम भी एकदम सही लूंगा। और पालक ले जाओगे तो बार बार यहीं आओगे। तो मैंने सोचा यार बोल क्या रहा है। बोला चिंता मत कर भाई साहब, भाभी के बिल्कुल जचेगा। बोला चिंता मत कर भाई साहब, भाभी के बिल्कुल जचेगा, पैसा भी आपका बचेगा। और आलू के साथ टमाटर अच्छा है, उधर देखो बैंगन के पास लौकी कच्चा है, उधर देखो बैंगन के पास लौकी कच्चा है। मैंने कहा बस भैया तेरा कहना सच्चा है, पर क्या करूं तेरी भाभी के पेट में बच्चा है, पर क्या करूं तेरी भाभी के पेट में बच्चा है। अब सब्जी वाले को आपकी तरह पॉइंट में पॉइंट मिल गया और भाभी की बात सुनकर तमतमाया चेहरा खिल गया। बोला फिर तो भाई साहब गाजर ले जाओ। बोला भाई साहब फिर तो गाजर ले जाओ, गाजर का जूस धर्मपत्नी को पिलाओ, पेट का बच्चा सुंदर सुशील और तंदुरुस्त पाएगा। बोला भाई साहब फिर तो गाजर ले जाओ, गाजर का जूस धर्मपत्नी को पिलाओ, पेट का बच्चा सुंदर सुशील और तंदुरुस्त पाएगा। अरे सोचा नहीं था कि वो सब्जी बेचने वाला नारी के चक्कर में डॉक्टर बन जाएगा, कि नारी के चक्कर में डॉक्टर बन जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनको ज्यादा एक रचना और रख रहा हूँ, यहाँ कम टाइम है तो थोड़ा सा। एक रात गांधी बाबा मेरे सपने में आए, मुझसे बोला बेटा देश में क्या चल रहा है। मैंने कहा बाबा मुझसे मत पूछो, देश के प्रधानमंत्री से पूछो। बोला नहीं बता बेटा देश में क्या चल रहा है। मैंने कहा बाबा एडी से चोटी तक भ्रष्टाचार पल रहा है और जनता की खोपड़ी पर राजनीति का मूसर चल रहा है, और जनता की खोपड़ी पर राजनीति का मूसर चल रहा है। और भ्रष्टाचार की बात करें तो जमाना खराब है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, जिधर जाओ उधर मिलेगा, जिधर जाओ उधर मिलेगा। ये सामान्य दिखता है, ये सामान्य दिखता है, इसकी परछाई पर देश हमारा बिकता है, इसकी परछाई पर देश हमारा बिकता है। ये दीमक है, ये दीमक है, पीड़ा है, देश की धड़कन का कीड़ा है। ये दीमक है, पीड़ा है, देश की धड़कन का कीड़ा है। गलियों चौबारों में, रिश्वतखोरी यारों में, अरे बाबा अब तो बढ़ रहा बाजारों में। जमाना खराब है, जमाना खराब है। और हाँ कर्क रेखा की तरह देश को बांटता, ये भ्रष्टाचार कर्क रेखा की तरह देश को बांटता। इसलिए ये आज का बेटा अपने बाप को डांटता। नेता भ्रष्ट, पुलिस शासन भ्रष्ट, कुछ नेता भ्रष्ट, कुछ पुलिस शासन भ्रष्ट। क्या बात है, अरे यही तो गरीब जनता की पीठ पर मारते लात हैं और कहते हम तुम्हारे साथ हैं, और कहते हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा जमाना खराब है, जमाना खराब है। अब एक लाइन, 4 लाइन और बोल रहा हूँ, इसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। ये जेएनयू की धरती है तो यहाँ ये 4 लाइन बनती हैं। वेश बदल रहा है, परिवेश बदल रहा है, वेश बदल रहा है, परिवेश बदल रहा है, हर आईने में मेरा देश बदल रहा है। वेश बदल रहा है, परिवेश बदल रहा है, हर आईने में मेरा देश बदल रहा है। अब भी हालत बदतर है जनाब, अब भी हालत बदतर है जनाब, लेकिन सत्ता के लिए हर केस बदल रहा है, सत्ता के लिए हर केस बदल रहा है। थैंक यू। बहुत शानदार, एक बार जोरदार फिर से नवल गुनावत जी के लिए तालियां। अभी नवल गुनावत जी बात कर रहे थे पीके की। पीके जी, एक पीके बैठे हैं और एक मतलब मस्त जी हैं और एक आजाद हैं। साहब पीने के बाद में आदमी 3 ही तरह का होता है, या तो पीके मस्त होता है, उससे कुछ भी बोलो हाँ हाँ करते रहेगा, करेंगे कुछ नहीं, जैसे हमारे पीके मस्त जी। सर मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा नीचे का बताना। और उसके बाद में एक होते हैं पीके आजाद, एक आजाद होते हैं, उनसे कुछ भी करो वो सुनते ही नहीं किसी की साहब। और तीसरे होते हैं बौखलावर। जब मैं ये अपने यहाँ का जो प्रिंट वो बना रहा था बैनर, तो मैं टाइप कर रहा था पीके मस्त, फिर पीके आजाद, फिर पीके बैफलावत में डाला। मैंने कहा इसे देखेंगे तो ऑडियंस ही बोतल लेके आ जाएंगे, फिर सुनेगा कौन। साहब एक बार गलती से मैं आजाद जी के पास पहुंच गया, माफ कीजिएगा सर। जब मैं पहुंचा तो सर ने ना एक लगा लिया शाम को, और लगाने के बाद मैं ना घर की छत पर चढ़ गए और गाँव के सरपंच को ना गाली देना स्टार्ट कर दिए। मैं डरने लगा भाई कि सरपंच आ जाए कुछ कर ना दे, तो वहाँ तो बड़ी रफा दफा करके मामले को सुलट लिया। कल शाम को साहब वो जेएनयू आ गए और जेएनयू के आके बोले कि बोल क्या दिक्कत है। मैंने कहा कुछ नहीं, अभी तो पीएचडी चल रही है, थोड़ी सी टेंशन में रहता हूँ। बोलेगा तो एक पिला दे, फिर मैं तेरे डीन साहब को भी देख लूंगा और सुपरवाइजर साहब को भी देख लूंगा। चलो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा अगले कवि के लिए। मैं इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए और नारी शक्ति को आवाज देना चाहूँगा, और जो हमारे बीच उपस्थित हुई हैं श्रीमती मंजू साक्या जी
और उनको आने से पहले मैं 4 पंक्तियां नारियों के सम्मान में कहना चाहता हूं कि किसी आंगन में खिलकर वो हर घर में महकती हैं, किसी आंगन में खिलकर वो हर घर में महकती हैं, वो हर बंदिश में बंद कर भी वो हर रिश्ते में खिलती हैं। कहीं बेटी कहीं बहन कहीं वो माँ बनती हैं, जहाँ बनकर वो रहती माँ वो घर जन्नत बनाती हैं, वहाँ बनकर वो रहती माँ वो घर मंदिर बनाती हैं। किसी आंगन में खिलकर वो हर घर में महकती हैं, वो हर बंदिश में बंद कर भी वो हर रिश्ते में खिलती हैं। फिर एक बार जोरदार तालियां मंजू साकिया जी की।